जो आपने मन में चिंता किया है कि मैंने अनेक पुराण संहिताओं की रचना कर डाली, इसका प्रकाश कौन करेगा, इसको कौन फैलाएगा? आप घबराइए मत, भगवान की भक्ति कीजिए। रिकॉर्डिंग करा था नारद जी ने बताया कि देखो ये जो मेरे पास वीणा है, ये वीणा पर मैं घूम घूम कर करके गीत गाता हूँ। देव दत्ता में माम वीणा, ये स्वयं भगवान ने मुझे दिया है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये सारे जो सप्त स्वर हैं इससे सुसज्जित है। ये श्रीमद् भागवत गीय शैली है, इसको गाया भी जा सकता है पूरा। देव दत्ता मिमाम वीणा, देव दत्ता विमान वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिताम, देव दत्ता विमान वीणा। नारद जी समझाए और व्यास जी से कहे आप चिंता मत करो, चिंतन करो, भगवान की आराधना करो, पूजन करो, और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। व्यास जी ने नारद जी के बताए अनुसार श्रीमद् भागवत जो 18,000 श्लोकों का ये पूर्ण संहिता है, इसकी रचना की, कहाँ रचना की? सरस्वती के तट में की। जब श्लोक बनाने लगे उनके मन में भाट आया, मैं इन श्लोकों का गायन तो कर दूंगा। पुनः उनके मन में चिंता होने लगी। उन्होंने मन में विचार किया कि अभी अभी ब्रह्मा पुत्र नारद जी ने समझा के चले गए हैं कि चिंतन करो, भगवान की आराधना करो, घबराओ नहीं। संजोग से भगवत कृपा से उनकी पत्नी सगर्भा हो जाती है। ये शिव की इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहन कोटि जोग जप साधे, गुरु प्रतिमात महेश भवानी, पड़व दीन बंधु दिन। शिव की आराधना कीजिए, जो सुख है ये शिव के रूप है। रोज यहाँ पर शिव महेश अष्टोत्र का हमारे विप्र महाराज लोग पाठ कर रहे हैं। ये पूरा शिव गोपाल जी का पूरा परिवार पार्थिवासन बना रहा है। 1100 रोज 1101 पार्थिवासन, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। ये पार्थिव ही ऐसी पूजा है जो माताओं के लिए ग्राह्य है। अब तो आजकल तो घर घर लोग जा करके, हमारे शास्त्रों में ये इसका विचार भी करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। आजकल बाबा बैरागी लोग बहुत पैदा हो गए, सही बताते भी नहीं है। माल के लिए माल मिल जाए तो उल्टा सीधा वो करा दो। आया है शास्त्र में कि माताओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जान बुझ करके भी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां भी महापाप की कोटि में जाती हैं, ब्रह्म हत्या की कोटि में, गुरु हत्या की कोटि में, गौ हत्या की कोटि में जाती है। इसको आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। कथा सुनिए, भागवत कथा आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन उसमें जो आपको अच्छा लगे उसको जीवन में उतारें। अध्ययन मनन चिंतन में बता रहा हूँ, इसको जीवन में जीवन गम होगा तभी आपका जीवन सार्थक होगा, सुलभ होगा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इसके बाद पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई हम नहीं जानते हैं। तो जब मिला है आज तक ठीक है, मैंने 50-60 वर्ष की अवस्था गुजार दी, अभी तो है ना। एक घड़ी में बड़े बड़े महात्माओं ने सिद्धि प्राप्त की, अपने मन की तो क्या कीजिए, कहीं जाने ज्यादा दूर जाने कहा, उसके लिए घर में आके सत्संग करना पड़ेगा। भगति सदा सत्संग, सदा से व्यास भागवती कथा। अब पंडित जी कहीं चल गए, एक सप्ताह तक कह दे बक बक बोलल है, सुनने यहाँ तक अपना घर पर, लेकिन इस पंडित जी बोल के चले जाएंगे, लेकिन आप भी कुछ इसको हृदय में उतारिए, हृदय में कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आप में पशु में क्या अंतर है? पशु जानता है, शाकाहारी मांसाहारी दो पशु होता है। जो शाकाहारी पशु है उसमें मांसाहारी वो नहीं खाएगा, और जो मांसाहारी है उसमें शाकाहारी वो नहीं खाएगा। लेकिन हम बोले वृंदावन बिहारी, थोड़े से स्वाद के लिए शरीर को क्या कर रहे हैं? शरीर माध्यम खरधर्म साधनम, शरीर को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये एक जो कोरोना कार्य चल रहा है, 6 महीने से सब कुछ बंद है, 6 महीने से ये सब कुछ बंद है। इस कोरोना कार्यकाल में मेरी प्रथम कथा है, अगर कोरोना नहीं होता तो मैं लखनऊ होता। लेकिन भगवान ने भी कहा कि कुछ इसमें ये कोरोना मतलब कोरोना
क्या करो क्या ना करो इस विचार करना चाहिए। और ये माता पिता का मैं बताया कि माता पिता का परम कर्तव्य है तो अपने पुत्र को अपने संतान को संस्कार दे। छोटी छोटी गलती भी बहुत बड़ी हो जाती है। इस पर एक कथा है। एक माता जी थी, उनका इकलौता संतान है। बड़े लाड़ प्यार से उस बालक को उसने पाला है और बहुत तगड़ा मोटा है। वह आस पड़ोस की गरीब घर उदासी है वो, लेकिन सबके साथ वो मिलनसार है। तो सारे आस पड़ोस के जितने भी बालक हैं उन सबको उसके बालक को सम्मानते हैं। अगर कोई दंडता भी करता है, कोई गलती भी करता है तो माफी हो जाती है। ज्यादा गलती करता है तो लाना लेकर के जाती है वहां पे। लेकिन माता जी ने, ध्यान दीजिएगा, माता जी ने उसके लाने को ध्यान नहीं दिया। एक पुत्र है, उस मन में विचार किया इसके बेटा है, इसके पिता नहीं है, ये तो टूबर टापर बाट है। अगर हम कुछ बोला कुछ कह ली तो हमारे दोनों आधार दोनों समाप्त हो गए। माता ने नहीं बोला और बड़े बड़े गांव के क्षत्रिय बालकों के साथ, ब्राह्मण बालकों के साथ, उदंड बालकों के साथ खेल रहा है, उदंडता करने लगा। अगर कोई उस गांव के किसी इलाके का लड़का किसी गरीब के लड़कों को मारता है, मेरे साथ मारता है, डंडे से मारता है, कभी चाकू बोल देता है ना, देखा देखी पाप होता है ना। बालक है, लगा करने। बड़ा हो गया, छोटा सा था तो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बड़ा हो गया अब उसने एक दिन की बात है, पड़ोस के लड़के को खेल खेल में चाकू मार दिया। वो गया थाने पे, थाने से दरोगा सिपाही आए और दासी कहे देखो माता, तेरा चरित्र तेरा संस्कार ऐसा है कि तेरे चलते कहते हैं कि देखिए फलाने के आप लड़के हैं, फलाने सिंह के आप जाओगे, मणि सिंह के परिवार के आप हैं, तो आपने इस प्रकार का अपराध किया है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगली बार कब तक मणि सिंह रहेंगे? मणि सिंह चले गए, फिर मणि सिंह कब तक रहेंगे? चले गए। गोपाल जी कब तक रहेंगे? अपने संस्कार बनाओ। माता के मन में विचार आया कि मैं कैसे पुत्र से कहूं, उसने छिपा लिया गलती। ऐसे चाकू मारने के बाद वह चोरी करने लगा, वह विचार करने लगा। ये करते करते चाकू के बाद बंदूक ले लिया और एक दिन की बात है, पड़ोस के गांव में डकैती करी, उस डकैती में गया हो, उसने हत्या कर डाली। पुलिस आई, एक भाई सुन माई तेरा बालक चोरी करने के बाद हत्या लेकर डाला है, फरार है, तुझे 5 दिन की मोहलत दी जाती है, अपने पुत्र को जल्दी थाने में हाजिर कर दो, अन्यथा पकड़ा जाएगा, वरन से पकड़ेगा, आजीवन कारावास हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। और वो घट गया, लापता हो गया, उसको आरंभ इशू हो गया, नान मिले वो आरंभ जमानत नहीं होगी। इस प्रकार से भगे भगे वह दासी पुत्र कई हत्याएं करने लगा, लग गया, उसको ललक लग गई, धन का अपहरण कर रहा है। कई हत्या कर दिया, अंत में पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको कोर्ट में हाजिर किया गया। कोई गवाही देने के लिए नहीं आता है, अंत में जज ने उसको फांसी दे दी। सावधान प्रयास सुनिएगा, जब फांसी हो गई तो आगे आज के साल भर बाद इसको फांसी हो जाएगी। फांसी का समय आया, आज भी हमारे यहाँ ये विधि शास्त्र है कि जब किसी को फांसी दी जाती है उस समय उससे पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है बताओ। उसे पूछा गया, उसने कहा कि मेरी माता को मेरे सामने बुलाया गया। महाराज माता गई, वहां पर जल्लाद है, मजिस्ट्रेट है, डॉक्टर है, सब वहां पर खड़े हैं। फांसी का समय आता है, वह बालक माँ कुछ दूर किसी को पकड़ करके रो रही है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, ये तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया, मैं किसके सहारे जीऊंगी, दूर है। मजिस्ट्रेट ने पूछा तेरी माँ वहां दिखाई दे रही है, तू देख लगा कि मेरी माँ को मेरे पास बुलाया जाए, नजदीक बुलाया जाए, और इसकी इच्छा है। पास बुलाया गया, कहा और नजदीक बुलाओ। माँ पास गई, बगल में खड़ा हुई और जैसे बगल में खड़ा हुई उसने कहा माँ मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। वो कान लगाई और जैसे अपना
बायां कान उस बालक के बगल में ले जाती है, कस के कान को काटा, जैसे कान करते हैं नतियाई का गई ने कहा, जो आज गाली दे रही हो माँ, जिस समय मैं बालकों को मारता था, चाकू मारता था, उसी समय इस कान के द्वारा सुनती थी। अगर मेरे कान को पकड़ करके दंड दी होती, आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ता, मैं बच जाता। बोलिए वृंदावन बिहारी सदा सेव्या श्रीमद भागवती। शिव जी कह रहे हैं, बार बार बर मांगे हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी। भक्ति हो सदा सत्संग, भक्ति हो लेकिन सत्संग के साथ है, मतलब कुछ न कुछ संवाद चलता रहे, विवाद नहीं बढ़ता। अगर नहीं करेंगे यही हाल होगा। आजकल ये सब अधिकांश समाज हो गया है, बात को छिपा दिया जा रहा है। अगर पिता पूछता भी है तो माता छिपाते रहेंगे, माता पुत्री अधिकांश माताएं छिपाती हैं। लेकिन अगर पड़ोस का लड़का तो इतना तेज हो गया है पढ़ने में, भाई हमारा लड़का तेज कहाँ है, उसको अगर मारने से भी काम बने, थोड़ा हल्का फुल्का मारिए, लेकिन जब 10-12 साल से बड़ा हो जाएगा उसको पुचकारिए। कैसे? जिस प्रकार से घोड़े को पुचकारने पर कितना हो बड़ा घोड़ा उसका लगाम लगाते हैं, लेकिन आपके कष्ट में नहीं आएगा। लेकिन जो सारथी होता है पुचकार करके पीठ को सहला करके घोड़े को सहलाते सहलाते अपने वश में कर लेता है सारथी। उसी प्रकार से जब आपकी संतति बड़ी हो जाए उसको पुचकारिए, बेटा देखो ये अनैतिक कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। करेंगे ठीक है बेटा करो, लेकिन मैं करूँगा, तो बार बार कहेगा, बार बार समझाएंगी। कभी न कभी उसको भान आएगा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे दादा, मेरे पिताजी सही कह रहे थे, उसको भान आएगा। लेकिन आप समझाए, बार बार अभ्यास करते रहिए। लेकिन एक बार कह दिए, नारद जी ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास मैंने आज जो दासी पुत्र से ब्रह्मा का मानस पुत्र बना हूं, ये सब अभ्यास करने से हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। देव दत्ता विमान वीरा, स्वयं भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे वीणा प्रदान की, इस संहिता की रचना की। व्यास जी ने बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनकपिशम वैजयंती ब्रह्मादेरोरधर सुधया पूरयोन्नोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपथवर्णं प्राविशत गोपकी। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। हमारे प्रभु कैसे हैं? नट है, बड़ है, नट भी है, बड़ भी है। नट जैसे कोई मदारी आपके गांव में आता है और दिन का समय है और कहता देखो देखो रात हो गई, बालक भर जाती है रात हो गई, डर के मारे और चाकू मारता है। बालक वहां बैठे हुए हैं, नट मिला करता है, चाकू मारा, कहा जाओ अपने घर से 1 पाव, आधा पाव, 1 किलो, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया अगर लेकर के नहीं आओगे तो रात्रि के समय मैं आऊंगा। मैं चाकू लड़का डर करके जाता है, माँ से कहता दो गाड़ी को देना है। तो बता अपनी दम नट वर बापू। हमारे प्रभु कहते हैं जिस प्रकार से नट दिन को रात बनाता है, हमारे श्याम सुंदर भी ऐसे हैं, बर श्रेष्ठ होता है। कर्णयो कर्णिकारम, उनके एक कान में कनेर का पुष्प, कहीं पे उपमा दी गई जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है, आप देखे होंगे। ऐसे भगवान ने एक कान में पुष्प धारण किया है, ऐसे कान करते हैं तो मालूम पड़ता है कि दोनों कान में लगा हुआ है। कर्णयो कर्णिकारम, उपमा दी गई जिस प्रकार से सूर्यमुखी का पुष्प उदित होता है और जिधर जिधर सूर्य की रोशनी जाती है उधर उधर अपने आप वो आता है, आप देखे होंगे, घुमाना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे भगवान कर्णयो कर्णिकारम वैजयंती समाला,
अपने श्याम सुंदर की छटा की रचना करते हैं। और उधर सुखदेव भगवान जो जम प्रभजंत मन प्रेतम प्रेत कृत्यम चले गए हैं जंगल में, विचरण कर रहे हैं। व्यास जी ने मन में विचार किया कि भाई मैंने 18,000 श्लोक की संहिता की रचना कर डाली, मेरा पुत्र तो जंगल में चला गया है। नारद जी ने समझा, घबराओ नहीं। तो अपने उस शिष्यों को जंगल में संविधा की लकड़ी चुनने के लिए भेजे, हवन करते हैं, जाओ लेके आओ। वो व्यास शिष्य जाते हैं जंगल में, जिस वट वृक्ष की छाया में बैठ करके अद्भुत दिगंबर कोपीन धारण किए हुए हैं, त्रिपुल लगाए हुए हैं। मालूम पड़ता है स्वयं भगवान आशुतोष शिव वहां पर विराजमान है। महाराज जब उन व्यास शिष्यों ने देखा, उस अशोक का गान किया, जैसे ही कान में व्यास पुत्र सुखदेव के कान में यह शब्द गया, बरहा पीडम, पापा से चाबी मांगते हैं, पापा से चाबी दी, कौन सी कौन सी चाबी दी समझ लो। चारों तरफ देखते हैं आवाज कहां से आती है, आवाज बंद हो जाती है। पुनः शिष्य लकड़ी चुनते हैं और चुनते चुनते तब तक पुनः उनकी समाधि लग जाती है, समाधिस्थ हो जाते हैं। वो निर्गुण निर्लेप ब्रह्म के अधिष्ठान उनकी पूजा करते हैं। उनको सगुण साकार ब्रह्म के बारे में ज्ञान नहीं है, सभी ज्ञान होता है, निर्गुण निर्लेप। तब तक उसी समय महाराज व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक का गान किया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघाशया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम भासुतम ततुल्यम कंबादयालु शरणं ब्रजेम। अहो वकीयम स्तन काल